अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीर अजीज़ और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वही जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, एक्सेल। तो चलें स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सेल की पहली क्लास। अच्छा, सबसे पहले हम एक्सेल खोलेंगे। एक्सेल खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरह से हमने वर्ड पढ़ा था, वर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही थी, कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स और यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक। तो हम ब्लैंक वर्कबुक पे भी काम करेंगे और ये वही रिसेंट डॉक्यूमेंट हैं जो इससे पहले आप काम कर चुके हैं। तो रिसेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लेते हैं। तो जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट या ब्लैंक वर्कबुक पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो फेमिलियर हैं वर्ड से, तो आपको समझने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपका हो गया फिल कलर, ये आपका फॉन्ट कलर है। इसके अलावा ये आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फॉन्ट है, ये देखें इंक्रीज़ और ये डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़। इसी तरीके से फॉर्मेट, पेंटर, कट, कॉपी, ये सारी वही चीज़ें। कुछ चीज़ें इसमें नई हैं जो हम देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ हम इंट्रोडक्शन, चूंकि हम देख रहे हैं कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, तो आप देखें आपको यहाँ पे कुछ कॉलम्स से बने हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ रोज बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो एक्सेल बेसिकली ये कॉलम और रोज के ऊपर ही काम कर रहा होता है और इस पे काम करने का तरीका बहुत सिंपल है, इतना कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। चीज़ों को सिर्फ समझना है। तो कॉलम और रो, ये दो चीज़ें हैं। कॉलम, जैसे पहला कॉलम है तो पहले कॉलम का नाम है ए, दूसरे कॉलम का नाम है बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, कॉलम एफ, इस तरीके से कॉलम हैं। और जो रोज हैं तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, इस तरीके से आपकी ये रोज चलती जाएंगी और ये आपके कॉलम चलते रहेंगे। तो अगर मैं अपना कर्सर यहाँ ले आता हूँ तो इसका मतलब है मैं कॉलम नंबर एच पे हूँ, और अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो कॉलम नंबर के पर हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ तो कॉलम नंबर डी पर हूँ। और इसी तरीके से कॉलम नंबर तो मैंने बता दिया, और रो नंबर कौन सी है, 6। अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ तो मैं कॉलम नंबर एफ पे हूँ और रो नंबर 5 पे हूँ। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो कॉलम नंबर एच और रो नंबर 4। तो ये जो एक अलग अलग बॉक्स आपको दिया हुआ है ये कहलाता है सेल, यानी ये एक पूरा, ये जो पूरा हाईलाइटेड है ये पूरा कॉलम है, ये एक पूरी एक रो है, और इसके अंदर जो ये अलग अलग ये बॉक्सेस कहलाते हैं सेल। तो मैं किस सेल पर हूं, इसके लिए हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे इसका नाम कि मैं G5, तो मैं इस वक्त सेल नंबर G5 पर हूं। दूसरा, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका ये कि आप यहां पर अगर आए तो देखें कि ये बॉक्स का नाम बता रहा है कि G5 पर आप मौजूद हैं। अगर मैं यहां आता हूं तो बता रहा है D6, यहां पर B7, A3, B2, D3, J7। तो इस तरीके से आपको ये पता चलता है कि कौन से बॉक्स में आप हैं और उस बॉक्स का नाम क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो बगैर नाम के तो नहीं होती, जाहिर है। तो उसका नाम आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से इसका नाम यहाँ पर मौजूद होगा, C6, D6। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़। अब हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेटिंग जो हमने पहली क्लास में की थी हम वही करते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये हाईलाइटेड है। अब मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे कि ABC स्कूल। तो और यहाँ पर मैं जब एंटर करूँगा तो ये लिखा हुआ आ जाएगा ABC स्कूल। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ और ABC सेकेंडरी स्कूल, मैंने नाम बड़ा कर दिया है। अब देखें मैं लिख रहा था कहाँ, A1 में। तो जो चीज़ समझने वाली है हमारी जो आज की क्लास है वो है कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, किस तरीके से एक्सेल के अंदर हम लिखेंगे, तो चीज़ों को समझना हमें आना चाहिए। तो मैंने लिखा है इस वक्त A1 में, A1 में लिखा है, मगर ये B से भी बाहर निकल के यहाँ तक आ रहा है। तो मैंने लिखा है क्या, मैंने लिखा है ABC सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए मैं इस वक्त जो कॉलम नेम है मेरा वो है A1, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर मैं B1 पे आता हूँ तो देखें B1 पे कुछ नहीं लिखा हुआ। कैसे पता चलेगा, इसका एक तरीका और भी है कि आप जब यहाँ आते हैं तो ये आपकी एक कहलाती है फॉर्मूला बार। ठीक, इस फॉर्मूला बार में आप जो भी यहाँ पे लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ मुनीर, तो देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है
अगर मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ अजीज़, तो यहाँ पे देखें अजीज़ लिखा हुआ आ रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ आएँ और यहाँ पर आके आप लिख दें, इस पर क्लिक करें और लिखें मुनीर अजीज़ ऑनलाइन मुनीर अजीज़ ऑनलाइन काफ़ी है। और जब मैं एंटर करूँगा तो वही सारी चीज़ें यहाँ भी आ जाएंगी। तो मुझे किस तरह से पता चलेगा कि ये जो ऑनलाइन है ये एफ में लिखा है या ये ई में लिखा है? तो मैं अगर यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें फॉर्मूला बार में कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये एफ का जो कॉलम है F4, ये देखें F4 जो है मेरा खाली है। जब मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आ रहा है मुनीर अजीज़ ऑनलाइन। यही चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मुनीर अजीज़ और ऑनलाइन लिख देता हूँ अगले सेल में आके। तो अब आप देखें कि अजीज़ जो है वो Z थोड़ा सा छुप गया है। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है आके कि ये मुनीर अजीज़ लिखा है, और जबकि यहाँ पर मैं आऊँ तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन। तो अब ये जो फॉन्ट थोड़ा अंदर आ गया है इसको देखने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आप देखें लाइन्स सी बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो ये कर्सर मेरा जो है ये अपना शेप चेंज कर लेगा। यहाँ पर देखें कर्सर एरो बना हुआ है, और जैसे ही मैं इसके बीच में आऊँगा तो ये दो तरफ लेफ्ट और राइट की तरफ एरो दे रहा है। इसका मतलब है कि मैं लेफ्ट या राइट की तरफ इसको स्केल कर सकता हूँ। उसकी विड्थ, ये देखें लिखा आ रहा है विड्थ, इसकी विड्थ को मैं बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। तो मैं इस तरफ जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे विड्थ बढ़ गई। मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आता हूँ तो यहाँ पे विड्थ इसकी कम हो गई। तो अब देखें ये भी मुनीर अजीज़ ऑनलाइन लिखा है, ये भी मुनीर अजीज़ ऑनलाइन लिखा है। मगर हमें पता चलाने के लिए कि अगर मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें फॉर्मूला बार में कुछ नहीं आ रहा, मगर जब मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन। ये चीज़ यहाँ पे ये साबित करती है कि कौन सा टेक्स्ट किस सेल में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल बेसिक सी ही क्लास है, मगर इंशाल्लाह मैं एक तो कंटिन्यू आप लोगों को जो है ट्यूटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं दूंगा, और जितना मैंने वर्ड में पहले आपको वेट कराया था इतना वेट इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। और बिल्कुल बेसिक से लेने के चलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही है कि वो लोग जो बिल्कुल पहली दफ़ा जो है ये वर्ड या एक्सेल यूज़ कर रहे हैं उनको इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ एक साथ। सिलेक्ट करने के बाद में डिलीट का जो बटन होता है मेरे कीबोर्ड में, मैं उसको डिलीट दबाऊंगा तो ये सब का सब डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपनी दूसरी क्लास में मिलूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।